क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। प्रतिदिन नया नया विषय आता है और उन विषयों के माध्यम से हम आपकी आस्था को स्थिर करना चाहते हैं, आप आस्था को मजबूत करना चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपको कहां जाना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपका क्या गंतव्य है। आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो इसका कुछ न कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य के उद्बोधन के लिए हम आपको ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बता रहे हैं। उसका विषय है आज का हमारा बिल्कुल नया, बहुत सुंदर विषय है 84 लाख जीवा योनि। पूरे भारतवर्ष के 55 तरह के धर्म दर्शन हैं जो आत्मा में विश्वास करते हैं। वो सभी ने एक मत होकर के हमारे जीवा योनियों का उत्पत्ति स्थान 84 लाख बताया है। यानी 84 लाख उत्पत्ति स्थान है जहां पे असंख्य अनंत जीव जन्म लेते हैं। और वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पुण्य पाप का भोग करने के लिए पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ भी डीड्स हो करके आए हैं, कॉजेस डाल करके आए हैं, जो कार्य करके आए हैं, उसका परिणाम भुगत करने के लिए 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते हैं। और इनको घूमना बहुत कष्टकारी बताया गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है तो वहां पर माता का जो है खट्टा खट्टा रस, बदबू, गंदगी, वो इतना परेशान हो जाता है भीतर बैठा जीव कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बाहर जाने के बाद में मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मेरे को मुक्त करो, मेरे को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करो। और सबसे बड़ा अज्ञान है ये जीवन मरण का चक्र। 84 लाख जीवा योनि में घूमना सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि जन्म लेना भी कष्टकर है और मृत्यु तो उससे भी भयंकर कष्टकर है। जिस वक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस वक्त उसको इतनी वेदना होती है, ये शरीर से आत्मा अपने सारे असंख्य अनंत प्रदेशों को निकाल करके और कार्बन शरीर और तेजस शरीर के द्वारा दूसरी योनि के अंदर या दूसरे माँ के गर्भ के अंदर जन्म लेने के लिए रवाना होती है। उस वक्त के अंदर इस शरीर को असहनीय वेदना होती है। एक तरफ तो ये वेदना होती है, दूसरी अगर उस वक्त आदमी बीमार हो, कैंसर का मरीज हो, उसकी वेदना अलग, और ये आत्म प्रदेशों को खींचने की वेदना अलग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के जो है हाथ के ऊपर जो है बेलाडोना प्लास्टर चिपका हुआ है लंबा, और उसको जब उखाड़ा जाता है तो व्यक्ति के कितना दर्द होता है। वो तो मामूली दर्द है, लेकिन असंख्य प्रदेश जो हमारे इस शरीर के अंदर है, उस शरीर को आत्मा एक साथ खींचती है, खींच करके उसको मुर्दा बनाती है। और उसके साथ में जब वो जो प्रदेश खींचती है तो अकेले आत्म प्रदेश नहीं आते हैं, कार्बन शरीर का उसका जोड़ा साथ आता है, क्योंकि अकेली आत्मा शरीर में रह ही नहीं सकती है। अकेली आत्मा तो अशरीरी है, अकेली आत्मा तो मुक्त है। जब वो बिल्कुल एब्सोल्यूट अकेली हो जाती है तब जाकर के वो मोक्ष में चली जाती है। और ये जो वेयर हाउस जो है, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, जिसके कारण वो अगले भव के अंदर जन्म लेती है, अगले उत्पत्ति स्थान के अंदर जन्म लेती है, इन दोनों को, ये दोनों अक्रिया है। आत्मा के तो शरीर नहीं है, क्रिया कर ही नहीं सकती। और ये जो हमारा जो कार्बन शरीर है ये गोदाम है। अब गोदाम हिलता नहीं, ये तो जड़ है, ये चेतन है, लेकिन दोनों हिलने वाले नहीं है। इनको धक्का देने के लिए तेजस शरीर, जिसको हम कर्ण वीर्य कहते हैं, लब्धि वीर्य कहते हैं,
ये तीनों धक्के के साथ में दूसरी माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं और इसको अंतराल गति करते हैं। और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में उनको अगर मान लो मनुष्य से मनुष्य भाव के अंदर जाना है, एक समय लगता है। एक समय इतना सूक्ष्म समय है कि आंख झपते हैं तो पलक झपते ही सैकड़ों हजारों समय निकल जाते हैं, यानी बिना कोई समय लिए हुए। और दूसरी अंतराल गति होती, जैसे किसी को नरक गति में, तिर्यंच गति में या देव गति के अंदर जाना है मनुष्य को, तो अधिकतम जो है वो 4 समय लेती है, वो भी नगण्य है, तुरंत जन्म ले लेती है। तो ये 84 लाख उत्पत्ति स्थान कौन से हैं, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम इस 84 लाख जीवा योनि में घूम करके आए हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से को छोड़ना है, कौन सी गति में जाना। देखिए, सबसे बड़ी तो मुक्ति है, हमारा अंतिम साध्य है, मोक्ष है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 हमारी भारतीय लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, ये वे ऑफ द लिविंग है। इसमें काम और अर्थ है, इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो तीसरा धर्म तत्व होता है, वो जंक्शन पॉइंट है, वो एक ब्रिज है जो इसको भी जोड़ता है, इसको भी जोड़ता है। काम, अर्थ को नियंत्रित करने वाला धर्म तत्व होता है, उसके नियंत्रण से जो है वो काम, अर्थ जो है धीरे धीरे मोक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि धर्म की साधना में लग जाता है ऐसा व्यक्ति। तो मैं उन 84 लाख जीवा योनि का ब्रेकअप बताना चाहता हूं। हमने सुना तो है 84 लाख, पर कौन से हैं आप टोटल कीजिए। मैं बोलता जाता हूं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरिंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति। ये 4 गति का विवरण है। 84 लाख जीवा योनि का ये विवरण है। इस विवरण पे थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं ताकि खुलासा होए। 7 लाख पृथ्वी का है। पृथ्वी काय का मतलब होता है जितने मुरड़ है, माटी है, खरड़ है, गेरू है, हीरा है, पन्ना है, माणक है, मोती है, मतलब पृथ्वी के गर्भ के अंदर जितना भी हमारा माल भरा हुआ है, भूगर्भ, वो सारा पृथ्वी काय है। वो असंख्य तरह के जीव है। काय का मतलब उनका समूह, निगोद का समूह कहलाता है, जो कि बहुत छोटे छोटे जीव एक साथ रहते हैं असंख्यों की संख्या के अंदर। तो ये 7 लाख तरह के होते हैं, यानी उत्पत्ति स्थान की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा की संख्या की गिनती नहीं कर रहा हूं, प्राणियों की संख्या की गिनती नहीं कर रहा हूं, जीवों की संख्या की गिनती नहीं कर रहा हूं। वो तो अनादि अनंत काल से असंख्य है, अनंत है, इन्फिनिटी है। जो विज्ञान के स्टूडेंट है वो समझते हैं कि इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए वो बार बार आपको ध्यान हो जाना चाहिए, और ये बार बार हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आएगा, क्योंकि ये उत्पत्ति स्थान है। इन उत्पत्ति स्थान में सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान है मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, जिसमें हम आ चुके हैं। तो आत्मविज्ञान हम मानव को सुना रहे हैं, हम दूसरे योनियों वालों को नहीं सुना रहे। क्यों? उनके बेचारों के पास में श्रवण शक्ति नहीं है, सुनने की उनके पास में कान नहीं है, वो कहां से सुन पाए हैं। एक मनुष्य एक ऐसे प्राणी है जिसके पास 5 इंद्रियां पशु पक्षियों में भी है, और हमारी मछली है, और जो है वाइल्ड एनिमल सब में है, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं समझते, हमारी वोकेबुलरी नहीं समझते, वो हमारा शब्दकोश नहीं समझते, न हम उनका समझते हैं। इसीलिए मेरा जो क्षेत्र है आत्मविज्ञान है, वो कवर तो करता है 84 लाख जीवा योनि को, लेकिन समझाने की दृष्टि से वो मानव मात्र तक ही मेरा एरिया सीमित है। वो ही समझ पाएंगे मेरी बात को, और मेरी बात को अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो आत्म कल्याण के रास्ते पर जा सकते हैं, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो असंख्य तरह के जीव, 7 लाख तरह के उत्पत्ति स्थान है, जैसे मुरड़ है, माटी है, खरड़ है, गेहूं है, सोना है, और उसके बाद के अंदर भूगर्भ के अंदर हमारे जितने भी तत्व, 106 तरह के तत्व जो साइंस ने बताए, सब भूगर्भ से मिलते हैं। सोना है, टिन है, वो जो है टिटानियम है। तो ये सारे 7 लाख तरह के पृथ्वी काय हो गए। ये 7 लाख तरह के उत्पत्ति स्थान है। इसको बहुत
ध्यान से समझें, आप इसको लिख के रखें और याद करके रहें, क्योंकि जब आप 7 4 गति 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से सबसे क्षमा याचना करेंगे तो आपकी क्षमा याचना संपन्न होगी, आपका एरिया पूरा हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से आपने भ्रमण करते करते 84 लाख का किस प्राणी को कब कष्ट दिया है, कौन सी योनि वाले को दिया है, आपको ध्यान नहीं है। लेकिन अब 84 लाख जीवा योनि का विभाजन जानते हैं, आप बोलकर कहते हैं तो उनकी अव्याबाद आत्मा है, उसमें से किसी को भी आपने अगर कष्ट दिया है, अव्याबाद का अर्थ होता है वो दुख नहीं देने वाली होती है। सो अव्याबाद मेरी आत्मा है जो शुद्ध आत्मा, किसी को दुख नहीं देती, आपकी दुख नहीं देती। 84 लाख जीवा योनि किसी की अव्याबाद आत्मा दुख नहीं देती, दुख शरीर देता है। वो तुरंत करंट की तरह जो है उस तक भावना पहुंच जाती, जो आह्वान करते ही पहुंच जाती है। इसलिए उसकी जानकारी इसीलिए दी जा रही है कि उन सबको अगर हम आह्वान करेंगे तो आपको जो वो ऋण मुक्त कर देंगे, कर्ज मुक्त कर देंगे। आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है उनका जो है आपस के अंदर जो लेन देन है, आपस के अंदर जो आपके जो बुरा अच्छा व्यवहार हुआ है तो आप भी उनको माफ कर देंगे, वो भी आपको माफ कर देंगे। इसीलिए समझना जरूरी है। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का, आपका मतलब पानी, ठीक उसी तरह 7 लाख तरीके से पानी के स्थान, कौन से, झरने का पानी, कुएं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, तालाब का पानी, बरसात का पानी, समुंदर का पानी, 7 लाख तरह के पानी के जो समूह है जीवों का, 7 लैक्स टाइप के, वो उत्पत्ति स्थान है पानी के। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख का, 7 लाख तेजस का है। इसी तरह से वायु के भी, जैसे कि जो है वो कोल माइंस की वायु है और या कोई दूसरे पेट्रोलियम की जो है वो अग्नि है, ये अग्नि का है कि 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख तेजस का, ये अग्नि का है कि जीवों की 7 लाख की संख्या है। और इसी तरह 7 लाख वायु का है। वायु ठंडी है, वायु गर्म है, और वायु जो है वो पूर्व से चल रही है, पश्चिम से चल रही है। इस तरह से 7 लाख तरह की वायु होती है। उनके समूह, उनके काय के समूह का जो है जीवों का उत्पत्ति स्थान है। तो 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख का, 7 लाख देश का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। प्रत्येक वनस्पति का भंडार बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा है। 14 लाख 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है। वनस्पति का है 2 तरह की होती है, कुल मिलाकर के 24 लाख तरह के उत्पत्ति स्थान होते हैं। क्योंकि वनस्पति के अंदर आप देखिए कितने तरह की वैरायटी होती है, कितने तरह के फूल होते हैं, कितनी तरह की जड़ी बूटियां होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, कंटीली झाड़ियां होती है। तो ये, और दूसरा होता है हमारा जैसे कि जो आलू है, प्याज है, लहसुन है और टमाटर है, कितने तरह की चीजें होती है। ये तो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है और 14 लाख साधारण वनस्पति। इसकी अलग अलग कैटेगरी है। प्रत्येक वनस्पति का है तो वो होती है जो दिखती है, भिंडी का एक बीज प्रत्येक वनस्पति का है। और साधारण वनस्पति में आलू, एक आलू के अंदर असंख्य जीव निवास करते हैं। उसको जो है हम जमीकंद बोला करते हैं, जो जमीन के अंदर उगता है, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है और इस तरीके की चीजें जो कि जड़ में होती है उसको जमीकंद बोलते हैं। उसमें असंख्य जीव निवास करते हैं, वो साधारण वनस्पति का होता है। तो इसीलिए 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख का, 7 लाख देश का, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय। अब इंद्रिय वालों की संख्या चालू होती है। ये यहाँ तक थे वो सारे एकेंद्रिय जीव थे, यानी इन सब के केवल शरीर था, केवल चमड़ी थी, केवल स्पर्श इंद्रिय था। अब 2 लाख बेइंद्रिय, बेन का मतलब 2 इंद्रिय वाले। 2 इंद्रिय वाले कौन से होगी? स्पर्शन और रसन, यानी चमड़ी और शरीर। चमड़ी शरीर हो गया, चमड़ी, और दूसरा रसन का मतलब जीभ। ऐसे लट है, गिंडोला है, ऐसे जीव होते हैं जिसके की 2 इंद्रिय होती है, वो बेइंद्रिय। तो इसीलिए 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय। और ये देखिए 2, 3 और 4, 2 लाख जो है ना, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले में तीसरी इंद्रिय स्पर्श ग्रहण हो जाती है, यानी उनके सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं। चौथी के अंदर आंख हो जाती है। तो ये चतुरिंद्रिय 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकीय, 5 इंद्रियों वालों का विवरण चालू हो रहा है। 4 लाख नारकीय,
ये नरक जो 7 तरह की नरक का विवेचन मैंने जो नारकीय जीवों का किया था, उस विवेचन के अंदर जो है वो मतलब 2 लाख बेंदे, 2 लाख तेंदे, 2 लाख चतुर 4 लाख नारकी के जीव जो है 4 लाख तरह के होते हैं, जो 7 जो है वो नारकियों में जन्म लेते हैं। कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, छोटा है, कोई भारी है, कोई मोटा है, कोई जो पहले जो है वो नारकी का दूसरे का है और किसी कर्म भारी है। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होते हैं। तो इसीलिए 2 लाख बेंदे, 2 लाख तेंदे, 2 लाख 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। देवता के भी जो है 26 देवता स्थान होते हैं। हमारे जो देव स्थान है वो 26 देवलोक है। वो 26 देवलोक के अंदर 4 लाख तरह के देव होते हैं। कोई देव जो है वैमानिक देव होते हैं, कोई जो देव है वो नवगरी बेक होते हैं, कोई जो है पहला देवलोक, दूसरा, तीसरा देवलोक, इस तरीके से जो है वो 4 लाख के होते हैं। 4 लाख नरगति, 4 लाख तिर्यंच गति और 4 लाख 2 लाख बेंदे, 2 लाख तेंदे, 2 लाख 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। और तिर्यंच पंचेंद्रिय इसका मतलब ये तिर्यंच जितने भी पशु है, पक्षी है, ये 5 इंद्रिय वाले हैं। जैसे कि जो है अपना गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, वाइल्ड एनिमल्स है, ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं। और 14 लाख मनुष्य की जाति, सबसे बाद में देखिए मनुष्य का स्थान आया है। और वो 14 लाख तरह की जातियां होती है। मतलब कोई मनुष्य जो है वो ठिगना होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई जो है छोटे हाथ वाला होता है, कोई बड़े हाथ वाला होता है, कोई छोटे पैर वाला होता है, कोई बड़े पैर वाला होता है। इस तरीके से जो है 14 लाख मनुष्य की जाति। तो ये 4 गतियों के अंदर घूमते हैं। और ये 84 लाख जीवा, आप टोटल लगाइए तो 84 लाख जीवा योनि आएगी। देखिए ये कितना स्पष्टीकरण सूक्ष्म रूप से हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में आता है, जैन दर्शन के आगमों के अंदर आता है। वो मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखा। तो प्रश्न ये है कि ये 4 गति 84 लाख जीवा योनि का विवरण रखने से फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि कितने तरह के जीव जो है हमारे ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। तरह यानी उत्पत्ति स्थान, मैं जीवों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, इतने उत्पत्ति स्थान है। और उन सभी उत्पत्ति स्थान में हम जाके आए हैं, हम घूम करके आए हैं। क्योंकि हम जैसा कर्म बंधन करते हैं, जैसा जो गति का बंधन होता है, उस गति में जाना पड़ता है। और देव जैसे 4 गति हो गई, वो नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और उसके बाद में कैसा देव बनेगा, कैसी नारकी में जाएगा, सबका प्योर मैथमेटिक्स है। हमारा जो कर्म सिद्धांत जो है, जिसके आधार पे ये सारा संचालन कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। और कर्म सिद्धांत अपने आप में भगवान है। भगवान कभी गलती नहीं करता। तो कर्म सिद्धांत जो है संसार का भगवान है, वही डिसाइड करता है। वही कर्मों के अनुरूप पनिशमेंट का और अवार्ड का जो है निर्धारण करता है। और उसी के अनुरूप इन सब को जो है वो अपनी भुगतान करना पड़ता है। तो अब प्रश्न ये है कि हमने जब इसको जाना तो उसके बाद में हमको मालूम पड़ा कि मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है। और उस गति में हम आ गए। अब हम मनुष्य जीवन की बात करते हैं। तो हम ये संकल्प लें कि हमको दूसरी तरह की गतियों में भटकना नहीं पड़े। देखिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बहुत से फायदे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ माना गया है। दुर्लभ इसीलिए माना गया है कि मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। और दूसरा ये है कि मनुष्य जीवन 4 बातें मनुष्य जीवन के साथ, मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन 4 बातें मनुष्य जीवन के अंदर मिलनी बहुत ही कठिन है। एक तो पहली बात मनुष्य जीवन मिलना, और दूसरी बात यह है मनुष्य को ईश्वर में श्रद्धा होना, मनुष्य को कर्म सिद्धांत में श्रद्धा होना। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो विल यू रीप। ठीक है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये शाश्वत सत्य है, ये कुदरत का कानून है, अल्टीमेट ट्रुथ है। उसके अनुरूप जो है ये सारा होता, उसमें विश्वास होना। कर्म सिद्धांत का विश्वास का मतलब है ईश्वर का विश्वास है। क्योंकि ईश्वर का न्याय है, ये ईश्वर करता है। तो इसीलिए हमारा तीसरी बात हो गई है कि हमने इस सिद्धांत में ईश्वर में विश्वास तो किया, लेकिन ईश्वर की जानकारी तो करी, उसके प्रति पक्की
पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि आत्म तत्व है, कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है और उसके साथ में जैसी करनी वैसी बढ़नी होती है, उसमें विश्वास होना और चौथा उसको जीवन में डालना। ये संकल्प करना कि मैं इस स्टेज तक तो पहुंच गया, अब मुझे तरक्की करनी है। आज हमारा प्रतिस्पर्धा का युग है, हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है। तो साधन जो हमको प्राप्त हो गए, जो लेवल हमको प्राप्त हो गया, उसकी आगे कैसे बढ़े। हमने बहुत अच्छा लेवल, अपने आप में मनुष्य होना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा अवार्ड है। ये वर्ल्ड अवार्ड है। ये अवार्ड जिसको प्राप्त कर लिया, उसने समझिए कि 1 रुपए में 80% काम तो उसका हो गया। अब 20% काम क्या करना है, ईश्वर प्राणिधाम, ईश्वर के अंदर विश्वास करना। अपना स्वरूप है, ईश्वर क्या है, ईश्वर भीतर बैठा है। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। जब ये आत्मा परमात्मा बनती है तो ईश्वर हो जाती। ईश्वर कोई बाहर से नहीं आता, ईश्वर मनुष्यों में से ही बनता है। आप राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, महावीर को देखिए, 24 तीर्थों को देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, गुरु नानक को देखिए और मोहम्मद साहब को देखिए। सभी धर्मों के जितने भी ईश्वर बने हैं, सब मानव थे। मानव ही ईश्वर बनता है। आप स्वयं ईश्वर हो, आप में ईश्वर की पूर्ण संभावना है, पूर्ण योग्यता है। वो ईश्वरत्व को जानो, अपने स्वरूप को जानो, निस्वरूप को जानो, स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करके बाद में तय करो कि मैं अभी जो है जीवात्मा हूं, जीवात्मा से अंतरात्मा कैसे बनूं, अंतरात्मा से परमात्मा कैसे बनूं। अब देखिए, मैं आपको इस चीज का, ये सारी बातें क्यों की जा रही है, क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर मानव जाति है, वो बुद्धि का दुरुपयोग कर रही है। उसको मानव जीवन मिला, अच्छी बुद्धि मिली, बुद्धि का उपयोग गलत साइड में कर रहा है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ा दिलचस्पी के साथ देख रहे हो और ये विषय दिलचस्पी का है, ये विषय आपका है, ये विषय आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये एब्सोल्यूट आपसे रिलेटेड है और आपके परिवार से रिलेटेड है। सभी आत्मविज्ञान को समझें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पढ़ करके आत्मशुद्धि करें, क्योंकि आत्मशुद्धि की हाईएस्ट पराकाष्ठा मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। तो जब ये आत्मशुद्धि करेंगे तो आप धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे। यही हमारा आपको संदेश है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभ हो, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।